हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंक यूट्यूब चैनल। आज है 11 फरवरी के करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, देश में पहली बार किस राज्य में पहला लिथियम का भंडार मिला है। तो पहला लिथियम का भंडार अभी हाल ही में मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहला लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिथियम जो होता है वो सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। उसके बाद अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो है, इसका परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार जो होता है वो 3 होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसके बारे में वो है, इसका सबसे कम घनत्व होता है। ये सबसे कम घनत्व वाली धातु है। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका वो है, यह एक क्षार धातु है। यह एक क्षार धातु है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे लिथियम के बारे में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। स्ट्रेटेजी के हम कवर करते चलेंगे साथ साथ। तो देश में पहली बार किस राज्य में पहला लिथियम का भंडार मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जा रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट या फिर अभियान चलाए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा वो हम देख लेते हैं। जो काशी योजना यात्रा है, योजना यात्रा, इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था कर्नाटक में। यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ये योजना या ये यात्रा का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो लाई थी राज्य सरकार, फैमिली डॉक्टर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डॉक्टर प्रोजेक्ट जो लेकर आई थी वो लेकर आई थी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा वो है चिराग योजना। ये जो SSC CHFL का पेपर हुआ था अभी उसमें पूछी गई थी ये चिराग योजना का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है हरियाणा में। हरियाणा सरकार लेकर आई है। उसके बाद सुरक्षा मित्र योजना, इसका जो आयोजन हुआ है वो किया गया है केरल सरकार द्वारा। और एक महत्वपूर्ण योजना और कर लेते हैं हम लोग, सीमा दर्शन योजना। ये जो योजना लाई गई वो लाई गई गुजरात सरकार के द्वारा। एक मिनट, ये जो योजना लाई गई थी वो गुजरात सरकार के द्वारा लाई गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो हमने कवर की हैं। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा लाई गई। उसके बाद सुरक्षा मित्र योजना जो जिसने शुरू किया वो केरल सरकार ने शुरू किया, और चिराग योजना हरियाणा सरकार ने। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना जो चलाया जा रहा है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद काशी योजना यात्रा जो चलाई गई वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। योजना से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में सवाल बनते रहते हैं, तो योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मैं कराऊँ तो उनको याद रखना। और एक ये अभियान चला गया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 2023 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है हरियाणा में। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा,
इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या गुजरात। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इंडिया आर्ट फेयर 2023 का आयोजन हो रहा है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन होगा वो होगा, इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत 205 बचाव कर्मी और करीब 108 टन राहत सामग्री तुर्की और सीरिया को भेजी गई है? तो तुर्की और सीरिया काफ़ी इस समय मुसीबत में है और वहाँ पर भूकंप आया। भूकंप 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था अभी हाल ही में। वो मैंने क्वेश्चन करा भी दिया है आपको। तो ये इतना रिएक्टर स्केल पर मापा गया था। इसे 7.8 तीव्रता थी इसकी, तो इसे याद रखना। और अभी हाल ही में भारत ने NDRF के कुछ जवान और जितना भी हो सकता है भारत की ओर से मदद की जा रही है और 108 टन राहत सामग्री को भेजा गया है। तो तुर्की और सीरिया को जो सामग्री भेजी गई है वो किस ऑपरेशन के तहत भेजी गई है? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन NDRF, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को कुछ बचावकर्मी, NDRF के जवान और जितनी भी राहत सामग्री भारत की ओर से गई है तो इनको भेजा गया है और ये ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। तो इसे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में बनेगा ज़रूर। आइए हम मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। मुख्य फैक्ट मैंने लिए हैं कुछ, उसको जान लेते हैं। इसे रफ कर देता हूँ मैं। जो हमारे मुख्य फैक्ट हैं वो है, जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको हम देख लेते हैं। वो किस वर्ष शुरू हुई थी? जो जन धन योजना है, जन धन योजना, ये लाई गई थी 2014 में। ये लाई गई थी 2014 में। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन जो लाया गया था, इंडिया मिशन जो लाया गया था वो लाया गया था 2014 में। उसके बाद मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ हुआ था वो भी 2014 में ही हुआ था। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, स्वच्छ भारत मिशन का जो शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी 2014 में हुई थी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो लाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना लाई गई थी वो लाई गई थी 2015 में। उसके बाद प्रधानमंत्री, ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लाई गई थी, मुद्रा योजना, उसको लाया गया था 2015 में ही। उसके बाद उजाला योजना जो गैस से संबंधित है, ये योजना आई भी थी SSC CGL एग्ज़ाम में जो अभी पेपर हुआ। उजाला योजना जो गैस वितरण से संबंधित है और ये भी 2015 में लाई गई, 2015 में लाई गई। और एक महत्वपूर्ण योजना और देख लेते हैं भारत सरकार की, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को जो लाया गया वो भी लाया गया 2015 में। तो कुछ योजनाएं मैंने 2015 की ली थी, कुछ योजनाएं 2014 की ली थी। ऐसे ही जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की या इससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो उनको भी कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। तो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुई। उसके बाद उजाला योजना 2015 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो शुरू हुई वो भी 2015 में हुई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक मिनट इधर थोड़ी गलती हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो लाई गई थी वो भी 2015 में लाई गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन जो लाया गया वो 2014 में लाया गया,
2014। उसके बाद मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम लाया गया था वो भी 2014 में। स्किल इंडिया मिशन जो लाया गया था वो भी 2014 में। और जन धन योजना जो शुरू हुई थी वो 2014 में शुरू हुई थी। और ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को 108 टन राहत सामग्री और 205 बचाव कर्मी, और अभी भी ये बचाव कार्यक्रम चालू है भारत की ओर से, जितना भी बन पा रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये ऑपरेशन दोस्त, ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में बनेगा ज़रूर। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा आज का, वो होगा G20 समूह की पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो G20 समूह की सदस्यता जो 2023 में मिली है वो भारत को मिली है। और उसकी जो पहली बैठक पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर होगी, उसकी पहली बैठक का आयोजन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है केरल, प्रयागराज या ग्रेटर नोएडा या बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंगलुरु में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 की पहली बैठक हो रही है। आइए हम जान लेते हैं मुख्य फैक्ट क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम लोग। जो पर्यावरण दिवस है, आप बताइए ये किस तारीख को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस है, ये मनाया जाता है 5 जून को। और केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे बताइए। मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो वर्तमान में हैं वो हमारे हैं भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं। आगे चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का 6वां क्वेश्चन होगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पहली बैठक हो रही है G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर, वो हो रही है बेंगलुरु में। आगे चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है नशा मुक्ति अभियान के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने 25 नशा उन्मूलन केंद्र का लोकार्पण किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने नशा मुक्त अभियान के तहत 25 नशा मुक्त उन्मूलन केंद्र का लोकार्पण अभी हाल ही में किया है। तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमित शाह द्वारा 25 नशा उन्मूलन केंद्र का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है। और नितिन गडकरी हैं, ये हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री। उसके बाद जो अमित शाह हैं वो हैं गृह मंत्री, वर्तमान में गृह मंत्री। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7वां क्वेश्चन होगा आज का, वो होगा एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। केरल, बेंगलुरु, उसके बाद मेरठ या ग्रेटर नोएडा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और जो क्वाड, हम कुछ शिखर सम्मेलनों को जान लेते हैं जो 2022 में हुए। जो क्वाड शिखर बैठक हुई थी, क्वाड शिखर बैठक 2022 का जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था जापान में। और उसके बाद क्वाड शिखर बैठक जो 2023 का आयोजन जो किया जाएगा वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों याद रखना आप। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम। जो अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की जो बैठक हुई थी, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक हुई थी, जो
शेरपाओं की बैठक का आयोजन जो हुआ था 2022 में, वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, और ये पड़ता है गुजरात। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की जो बैठक हुई 2022 में, वो अहमदाबाद में हुई। उसके बाद क्वाड शिखर बैठक जो 2023 का आयोजन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, और क्वाड शिखर बैठक 2022 का जो आयोजन हुआ था वो जापान में हुआ था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखें, तीनों फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। और एयर इंडिया शो 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है बेंगलुरु में। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा मैंने यूपी से रिलेटेड लिया है। यूपी अब की बार क्वेश्चनों के रिकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इधर से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं यूपी राज्य से, महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। वैश्विक निवेशक महाकुंभ यानी कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन जो किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में ही किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर जो पहला किया जाएगा वो 10 से 15 फरवरी लखनऊ में शुभारंभ होगा इसका। 10 से 15 फरवरी, आज से ही, आज 10 फरवरी है, तो आज से ही 10 फरवरी से 15 फरवरी तक लखनऊ में शुभारंभ होगा। और इसका शुभारंभ जो करेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, नरेंद्र मोदी करेंगे। कुल साझेदार देश जो इसमें हैं, भागीदार देश हैं, ये मुख्य पॉइंट हैं, इनको याद रखना। ठीक है, बार बार वीडियो देखो, नहीं तो इसे किसी अच्छी फेयर कॉपी में अपने पेन से लिखते जाओ। पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, जितना लिखोगे उतना याद होता चला जाएगा आपको। तो कुल साझेदार देशों की जो संख्या है वो है 10। कौन कौन साझेदार हैं? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जापान, उसके बाद दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली इसमें शामिल हैं। तो कुल कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश इसमें हैं शामिल। और समिट में 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी भाग लेंगे, अलग से ये होंगे। ठीक है, और कुल 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है इसमें। इसका शुभारंभ जो करेंगे वो पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ होगा आज से। एक जनपद एक मेडिकल योजना जो चलाई जा रही है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। ये जितने भी फैक्ट हैं मैंने उत्तर प्रदेश से रिकॉर्डिंग लिए हैं। और सिंगल विंडो पोर्टल इन्वेस्ट यूपी 2.0 योजना जो लाई गई है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग अभी आई थी उसमें प्रथम स्थान हासिल जो किया था वो भी उत्तर प्रदेश ने ही किया था। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो बनाया गया है काशी से हल्दिया तक, इसका ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो खुला है वो अलीगढ़ में खोला गया है। और 96 लाख MSME इकाइयाँ खोली गई हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 75 जिलों में एक जनपद एक उत्पाद योजना का आयोजन किया जा रहा है। 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जनपद एक उत्पाद योजना का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद डाटा सेंटर हब जो खोला गया है वो नोएडा में खोला गया है। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो खोला गया है वो हाथरस में खोला गया है। खाद्यान्न, उसके बाद दुग्ध, उसके बाद आलू और एथेनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, ये याद रखना। और ये एथेनॉल का क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो ये एथेनॉल जो इसमें पूछा गया था कि एथेनॉल में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन था, उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन था। और कुछ 3 ऑप्शन और दिए गए थे, तो ये एथेनॉल में भी प्रथम स्थान पर है। उसके बाद खाद्यान्न में, दुग्ध में, आलू में, तो ये भी याद रखना। स्किल्ड युवा योजना, शक्ति योजना जो लाई गई है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। और देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माणाधीन जो हुआ है उसके वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है इसका निर्माण। तो ये थे कुछ मुख्य फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माणाधीन जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो रहा है। स्किल्ड युवा शक्ति योजना यूपी द्वारा लाई गई है। खाद्यान्न, दुग्ध, आलू, एथेनॉल उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो खोला गया है वो हाथरस में खोला गया है।
चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। डाटा सेंटर हब जो खोला गया है वो नोएडा में खोला गया है। 75 जिलों में एक जनपद एक योजना का आयोजन जो किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। 96 लाख MSME इकाइयाँ खोली गई हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ में खोला जा रहा है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो बनाया गया है वो काशी से हल्दिया तक। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सिंगल विंडो पोर्टल इन्वेस्ट यूपी 2.0 योजना की जो शुरुआत की है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। एक जनपद एक मेडिकल योजना जो लाई है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार लाई है। और जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 का जो शुभारंभ करेंगे वो प्रधानमंत्री PM मोदी करेंगे। इसमें कुल 27 लाख रुपए के निवेश की उम्मीद है। समिट में 40 देशों के कुल 600 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और कुल साझेदार देश 10 हैं। इसमें से UK, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली शामिल हैं। और 10 से 15 फरवरी इसका शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। आगे चलते हैं हम। एरो इंडिया शो का जो आयोजन हो रहा है वो बेंगलुरु में हो रहा है। नशा मुक्ति अभियान के तहत अभी हाल ही में किस मंत्री ने 25 नशा उन्मूलन केंद्रों का लोकार्पण जो किया है वो अमित शाह गृह मंत्री ने किया है। और G20 समूह की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन जो किया जा रहा है वो बेंगलुरु में किया जा रहा है। भारत के किस ऑपरेशन के तहत 205 बचावकर्मी और करीब 108 टन राहत सामग्री तुर्की और सीरिया को भेजी गई है? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत। और इंडिया आर्ट फेयर 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो दिल्ली में किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान 2023 ये जो राज्य सरकार चला रही है योजना वो चला रही है हरियाणा। और उसके बाद देश में पहली बार किस राज्य में पहला लिथियम का भंडार मिला है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये मिला है जम्मू कश्मीर में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी लोग लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल।